आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय पथ में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वैकेंसी जो कि महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए, जो कि है अपने डाक सेवा के लिए, भारतीय डाक, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बोलते हैं। तो ये जो वैकेंसी सिर्फ महाराष्ट्र सर्कल के लिए, महाराष्ट्र और गोवा सर्कल के लिए। तो क्या क्या वैकेंसी डिटेल्स है हम ज़्यादा देख लेते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स दो दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट किया है उन्होंने। एक पोस्टमैन मेल गार्ड इन पोस्टल डिवीज़न ऑब्लिक रेलवे मेल सर्विस, ये हो गई आपका पोस्ट नंबर ए। और पोस्ट नंबर बी जो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ इन पोस्टल डिवीज़न ऑब्लिक रेलवे मेल सर्विस डिवीज़न ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड अदर यूनिट्स। तो दो पोस्ट है, उनके लिए उन्होंने वैकेंसी दिया है हमें। तो दोनों का जो है वो जो वैकेंसी था उनका 2015-16 में कुछ वो फुलफ़िल नहीं हो पाया था, और वो इंटरनल वैकेंसी था। तो वो और कुछ न्यू वैकेंसी ऐसा उन्होंने कंबाइन एक नोटिफिकेशन निकाला है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है वो फ्रेशर्स के लिए है, मतलब जो नहीं पहले से उसमें जॉब कर रहे हो डाक विभाग में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो रही है, शायद लॉकडाउन के बाद पहली अच्छी वैकेंसी है महाराष्ट्र के लिए। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो चालू हो जाएगा 5 तारीख से। 5 तारीख को ये महीने की 10वें महीने की 5 तारीख से चालू हो जाएगा 10 बजे से सुबह, और क्लोज हो जाएगा आपका 3 तारीख नेक्स्ट महीने की, और 11:30 बजे 12 बजे बंद हो जाएगा वो। पे स्केल जो है पोस्ट ए के लिए, जो कि पोस्टमैन रहेगा आपको मेल गार्ड, उसके लिए पे मैट्रिक्स पे लेवल 3 है उसका, और उसका रेंज है ₹21,700 से लेके 69,100 तक। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसका जो है आपका पे लेवल है सिविलियन एम्प्लॉयज़, उनके सिविलियन एम्प्लॉयज़ पे लेवल 1 है, और जो है आपका 18,000 से लेके 56,900। आगे हम देख लेते हैं वैकेंसी की। जो आपका रिजर्वेशन है वो भी दिया है उन्होंने कुछ, मैं आपको बताता हूँ आगे रिजर्वेशन के बारे में। आगे हम डिस्कस कर लेते, हाँ रिजर्वेशन ही बता देता हूँ पहले मैं आपको। जो ओबीसी के लिए है, ओपन के लिए ले लेता हूँ मैं पहले। ओपन के लिए उन्होंने कुछ दिया है, ओपन के लिए नहीं है यहाँ पे। ओबीसी के लिए 3 साल का इस रिलैक्सेशन है। मैं आपको पहले रिलैक्सेशन बता देता हूँ जो कि कॉमन रहेगा सबके लिए। 18 से 27 साल पोस्ट ए के लिए, और पोस्ट बी के लिए रहेगा 18 से 25 साल के लिए। और उसके ऊपर रिजर्वेशन जो मिलेगा आपको वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। ओबीसी के लिए उसके ऊपर 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल, PWD OBC के लिए जो रहेगा 13 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ सर्विस रेंडर इन मिलिट्री फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। जो पोस्ट है हमारा फॉर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए आपको 12 स्टैंडर्ड चाहिए ही चाहिए, रिकग्नाइजेशन बोर्ड महाराष्ट्र से। मराठी लोकल लैंग्वेज है, जो कि महाराष्ट्र के लिए मराठी तो चाहिए ही चाहिए आपको। आपकी 10वीं में आपको मराठी सब्जेक्ट चाहिए, और जो गोवा के लिए वहाँ पे आपको कोंकणी लैंग्वेज लगेगी। तो ये ज़्यादा देख लेना आप लोग। जो पोस्ट ए है ना, पोस्टमैन का पोस्ट है, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस भी लीगल चाहिए। ऐसा नहीं कि लर्नर का। वो लोग चेक भी करने वाले, उन्होंने लीगली मेंशन किया है यहाँ पे नोट्स देकर, नोट 1, नोट 2, नोट 3। आगे हम देख लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। ये रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ आपका 10 स्टैंडर्ड के बेस पे। इसमें भी सेम यही है। लैंग्वेज जो रहेगा वो आपका मराठी जो रहेगा, मराठी तो आपको महाराष्ट्र के लिए चाहिए ही, और गोवा के लिए आपको कोंकणी मेंशन किया है उन्होंने, गोवा के लिए। आगे हम देख लेते हैं पैटर्न एंड सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। पहले हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, और इसके ऊपर जो सिलेबस रहेगा अब हम वो बाद में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पैटर्न उन्होंने सिलेक्शन का दिया है एग्जामिनेशन का। 3 एग्ज़ाम रहेगी आपकी, एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 2, एग्ज़ाम 3। 3 पेपर रहेंगे आपके।
जो पहला पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, टोटली ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे, वो कुछ मैं मेंशन नहीं किया उन्होंने कितने ऑप्शन रहेंगे, पर 4 तो रह ही गई मेरे हिसाब से। 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना रहेगा आपको। आगे देखते हैं हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उन्होंने अभी दिया नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, जेई का जो एग्ज़ाम होता है महावितरण का, उसमें कोई कोई क्वेश्चन 1.5 मार्क के लिए भी होते हैं, 1.5 ऐसा, वो इस हिसाब से भी हो सकता है। पर जो मैक्सिमम मार्क रहेंगे आपके पहले एग्ज़ाम के लिए वो 100 मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन 90 मिनट्स। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, हिंदी एंड रिस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज। तो तीनों आप सिलेक्ट कर सकते हो पहले एग्ज़ाम के लिए। कुछ ये नहीं, मतलब आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं कुछ। लैंग्वेज ऑफ आंसर एज पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट किया है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो पार्ट 1, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम ही रहेगा। SC/ST 33%, OBC 37%, ओपन के लिए 40%, EWS 37%। अभी हम देख लेते हैं जो पेपर 2 रहेगा हमारा, पेपर 2 का हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। उसके लिए जो रहेगा आपका CBT रहेगा, और पेन एंड पेपर भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है वहाँ पे। टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस और सब्जेक्टिव रहेंगे, वहाँ पे। इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव होना है आपका, डिस्क्रिप्टिव भी होना है और मल्टीपल चॉइस भी होना है। 60 मार्क्स रहेंगे उस पर। और नंबर ऑफ क्वेश्चन एज पर सिलेबस देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे। 45 मिनट टाइमिंग है उसके लिए। और जो डिस्क्रिप्टिव में रहेगा आपको इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज एंड वॉइस वर्सा, मतलब जो लैंग्वेज रहेगी आपकी मोड ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश से लेकर आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, मराठी में लोकल लैंग्वेज, और वही मराठी से इंग्लिश में कन्वर्जन करना है आपको। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर का जो लैंग्वेज है वो तो मैंने बता दिया अभी आपको। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए सेम है दोनों के लिए। आगे हम देख लेते हैं पेपर 3, जो कि है आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ओके, जो कि इसमें सिलेबस रहेगा आपका कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर हैंडलिंग चाहिए आपको। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा ये भी CBT, और ये कंप्यूटर पे ही रहेगा, बट ऑब्वियस मैक्सिमम मार्क जो रहेगा आपके 40 मार्क्स का पेपर रहेगा ये 20 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आपको, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा हाई है। अगर हम ओपन के लिए देखते हैं तो 75% मतलब जो रहेगा आपका 15 मार्क्स 20 में से आपको, नहीं सॉरी 40 ना, तो 30 मार्क्स लगेगा आपको। 75 मतलब ओपन के लिए 30 मार्क, तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है उसके लिए। सिलेबस देख लेते हैं अभी हम आगे। सिलेबस जो रहेगा आपका पार्ट 1 के लिए बताता हूँ मैं पहले आपको। पार्ट 1 के लिए 30 क्वेश्चन जो रहेंगे 100 में से, वो रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो रहेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के ऊपर। जनरल नॉलेज में क्या क्या है आपको, इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इथिक्स एंड मोरल स्टडी। जो पार्ट बी है आपका पेपर 1 में ही दूसरा पार्ट है, एरिथमेटिक का, मैथ्स का पोर्शन है वहाँ पे। बोर्ड मार्क्स में उसका फुल फॉर्म दिया उन्होंने आगे। बोर्ड मार्क्स के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। तो ये रहेगा 40 मार्क के लिए सेक्शन है आपको। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग जो आपने पढ़ा है, रीजनिंग तो मालूम है सबको। उसमें जो रहेगा आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 30, 40, 70 और 30, 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको पेपर 1 में। पेपर 2 में क्या रहेगा आपको, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, जो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क ईच। नेक्स्ट है पेपर 2 में ही ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, वो भी MCQ रहेंगे, 15 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। नेक्स्ट रहेगा लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज, 80 to 100 वर्ड में आपको मेंशन किया उन्होंने, लेटर लिखना है आपको। 3 टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करना है आपको, 15 मार्क्स के लिए रहेगा। आगे देखते हैं पैराग्राफ और शॉर्ट एसे इन लोकल लैंग्वेज इन 80 to 100 वर्ड्स, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3।
तो 3 टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, वो भी 15 मार्क्स चले, 15 15 30 ऐसे 60 मार्क्स का ये आपका सिलेबस हो गया पेपर 2 के लिए। पेपर 3 जो रहेगा आपका, उसमें स्किल टेस्ट रहेगा आपका फॉर 20 मिनट्स ऑफ कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑफ 200 के डिप्रेशन। तो 200 के का डिप्रेशन चाहिए उनको, ±5%, वो रहेगा आपका 40 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम एग्ज़ाम प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप उनकी वेबसाइट से कर सकते हो, मैं आपको वेबसाइट डाल दूंगा आपको नीचे। 5 तारीख जैसे आपका चालू हो जाता है मैं आपको डाल दूंगा वहाँ पे। फ़ोटो वगैरह के लिए भी कुछ उन्होंने दिया है, आप देख लेना ज़रा। रजिस्ट्रेशन अगर आप न्यू रहेंगे तो आपको पहले रजिस्टर प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा उसके लिए, और बाद में आएगा आपका पेमेंट प्रोसीजर। तो पेमेंट क्या रहेगा, हम पेमेंट देख रहे थे। जो दोनों पोस्ट है ना उनके लिए पेमेंट सेम ही है, सिर्फ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। अगर हम ओपन की बात कर ले, पोस्टमैन और मेल गार्ड जो कि एक ही है, और दूसरा मल्टीटास्किंग, दोनों के लिए 500 SC ST 100 ST 100 PWD 100 एंड फीमेल ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि 100 दिया है इन्होंने। अगर आप दोनों भरेंगे तो ऑब्वियसली 500 1000 100 200। ओके, सेंटर भी उन्होंने मेंशन किए हैं, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, सेंटर्स वगैरह भी उन्होंने मेंशन कर दिए यहाँ पे। तो सेंटर आपको जो नज़दीक गिरेगा कोरोना की वजह से, 2-3 महीने में कुछ एग्ज़ाम आ जाएगा इसका वाला, तो अच्छे से कीजिए प्रिपेयर। 3 तारीख को एंड हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, तो उसके हिसाब से कीजिए प्रिपरेशन और निकल जाएगी एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।